पति को जब ये पता चलता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध, उसकी प्रेम कहानी किसी और के साथ चल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान और परेशान वो इसलिए था कि वो जिसके साथ उसकी पत्नी की प्रेम कहानी चल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पिता था, यानी कि उसकी पत्नी का 70 साल का बूढ़ा ससुर। और वो इसी परेशानी में था कि आखिर उस 70 साल के बूढ़े के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो जवान उसके पति के अंदर नहीं है। और इसी सवाल को ढूंढने के लिए जब वो उन दोनों से सवाल करता है तो बदले में जो जवाब मिलता है, जिसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपनी पत्नी की हत्या करे या फिर अपने पिता की, और फिर दोनों में से एक की वो कुल्हाड़ी से टुकड़े कर कर हत्या कर देता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है और जो पूरी सच्चाई निकल कर आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे और ये घटना जानना और सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें अपनी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो घटना मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कचारी गांव की है। मंगलवार की रात लगभग 12:30 बजे के टाइम पर गांव के लोग सो चुके थे, लेकिन उसी बीच एक घर में से चीखने की, चिल्लाने की और गिड़गिड़ाने की तेज तेज आवाजें गूंजती हैं। घर से आवाजें बाहर आ रही थी जो लोगों के कानों में पड़ती हैं, लोगों की आंख खुल जाती है। और वो आवाज ऐसी थी कि मानो किसी को कोई मार रहा है, और किसी के तड़पने की और अपनी जान की भीख मांगने की आवाज सुनकर लोग उस घर की तरफ जब दौड़ते हुए जाते हैं तो उस घर में जाकर देखते हैं कि वहीं पर रहने वाला लक्ष्मण, जो अपने पिता दीनदयाल को जमीन पर गिराकर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, पूरे घर में मानो खून ही खून था। लेकिन गांव के लोग दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके बेटे से पूछ सकें कि आखिर वो अपने पिता को इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा है। और बेटा कुल्हाड़ी से अपने पिता के ऊपर जब तक हमला करता है, जब तक पिता की सांसें नहीं थम जाती, पिता की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद लक्ष्मण अपने हाथ से कुल्हाड़ी को वहीं से लेकर सीधा भाग जाता है। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। कचारी गांव में पुलिस पहुंचती है और गांव के लोग परेशान थे, हैरान भी थे कि आखिर एक बेटे ने अपने 70 साल के पिता को इतनी कुल्हाड़ी से बेरहमी से क्यों हत्या कर दी। और दूसरी चीज ये कि उसके बेटे के पास में ही उसकी पत्नी भी खड़ी हुई थी जिसका नाम प्रियंका था। लेकिन प्रियंका ने अपने पति को नहीं रोका, ना ही अपने ससुर को बचाया। वो चुपचाप खड़े होकर ये नज़ारा देख रही थी। वहीं पुलिस आने के बाद जब उसकी प्रियंका से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पति ने अपने ही पिता की हत्या क्यों कर दी, उस रात क्या हुआ था, तो प्रियंका बताती है कि मेरा पति मुझसे ये बोल रहा था कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच अवैध संबंध है। और इसी बात को लेकर मंगलवार को जब हम लोगों ने खाना खा लिया था तो उसके बाद वो अपने पिता से विवाद करने लगा था और इसीलिए गुस्से में उसने हत्या कर दी। पुलिस को पूरा मामला जानने के लिए कि आखिर जो लक्ष्मण था उसने अपने पिता की हत्या क्यों की है, उसको जानने के लिए पुलिस लक्ष्मण को गिरफ्तार करने के लिए उसके फ़ोन को ट्रेस करना शुरू करती है, उसको जगह जगह पर ढूंढना शुरू करती है। वहीं जो उसके पिता था दीनदयाल, उसकी लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ था और पुलिस 2 दिन की मेहनत के बाद लक्ष्मण को मुंबई जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि लक्ष्मण मुंबई भाग रहा था। और फिर लक्ष्मण से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की, क्योंकि घर में सिर्फ पिता और उसकी पत्नी रहते थे और लक्ष्मण रहता था, 3 लोगों की फैमिली थी। और जब लक्ष्मण से पूछा जाता है तो लक्ष्मण जो कहानी बताता है वो सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। लक्ष्मण बताता है कि 2 साल पहले मेरी प्रियंका से शादी हुई थी और मैंने जितने भी पैसे कमाए थे उन्हीं पैसों को जोड़ जाड़ कर प्रियंका के साथ शादी हुई थी। मेरे घर पर कोई और नहीं है, मैं सिर्फ अपने पिता को रखता था। लेकिन शादी के बाद मेरा गांव में कोई कामकाज नहीं था, इसीलिए मैं काम करने के लिए मुंबई चला जाता हूं, वहीं पर रहता हूं और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जब भी मैं अपनी पत्नी प्रियंका को फ़ोन करता तो प्रियंका अपने ससुर के पास ही होती, ससुर की आवाज़ आ रही होती थी। और उसी टाइम पर मुझे शक होता है कहीं मेरी पत्नी मेरे पिता के साथ तो संबंध नहीं बनाने लगी है, क्योंकि वो मेरे पास फ़ोन नहीं करती है, ना ही ज़्यादा बात करती है। और जब भी मैं यहाँ पर आता था तो वो ना मुझसे संबंध बनाना चाहती थी, ना प्यार करना चाहती थी। तो मेरे दिमाग में एक शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। और मंगलवार और कुछ ही टाइम पहले मैं वापस आ जाता हूँ इसी चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के बीच सच में संबंध है या फिर नहीं है। और मैं यहाँ पर आकर रहता हूँ, मैं दोनों को देखता हूँ, अपनी पत्नी को देखता हूँ कि मेरी पत्नी बार बार अपने ससुर के कमरे में जा रही है। और फिर मुझे कन्फर्म हो जाता है कि दोनों के संबंध पक्का है, मैं गलत नहीं था।
और मंगलवार की रात भी जब मेरी पत्नी अपने ससुर के पैरों की मालिश कर रही थी तो उसी टाइम पर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं अपने पिता से बहस करने लगता हूँ और जब मैं दोनों के सामने ये सवाल रखता हूँ क्या तुम लोगों के अवैध संबंध हैं, तो दोनों ही मेरे ऊपर गुस्सा कर कर चढ़कर आने लगती हैं। हम लोगों का विवाद हो जाता है। मैं गुस्से में आग बबूला होकर कुल्हाड़ी उठाता हूँ और अपने पिता की हत्या कर देता हूँ, क्योंकि उसने मेरी पत्नी के ऊपर गलत संबंध बनाए, गलत तरीके से टच किया, छुआ, और ये सब उसने मेरी पत्नी को उकसाया था। मैंने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा पिता तो वैसे भी मरने वाला था और मेरी पत्नी तो अभी जवान है, मेरी उम्र 25 साल है, और जब मैं अपने पिता की हत्या कर देता हूँ तो वहाँ से मैं फरार हो जाता हूँ। पुलिस फ़ौरन प्रियंका को भी उठाती है और उससे पूछती है कि सच में तुम्हारे अपने ससुर के साथ संबंध थे? तो प्रियंका जो कहानी बताती है वो बिल्कुल अलग थी। प्रियंका बताती है मेरे ससुर बूढ़े हो चुके थे और उनके साथ मेरे ऐसे कोई संबंध नहीं थे। मैं तो अपने ससुर की बहुत इज्जत करती थी, वो मुझे बेटी जैसा मानती थी, लेकिन मेरे पति के दिमाग के अंदर शक का कीड़ा था, वो हमेशा मुझे गलत समझता था। और मैं उस दिन अपने ससुर के पैरों की मालिश इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आखिर में पुलिस खुलासा करती है जो पति था उसके दिमाग में सिर्फ शक था, ना ही बहू और ससुर के अवैध संबंध थे। वो सिर्फ अपने शक की वजह से उसने अपने पिता की हत्या कर दी। वो जेल चला गया और अपनी पत्नी के ऊपर ऐसी तोहमत लगाई, पूरा परिवार ख़त्म हो गया सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, बताने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि अगर आप अपनी आंखों से कोई चीज़ कभी देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वैसा हो, क्योंकि जो लक्ष्मण ने जो अपनी आंखों से देखा कि उसकी पत्नी उसके पिता की मालिश करने जा रही है, वो सिर्फ उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ सिर्फ लक्ष्मण के दिमाग में था, दिल में था, और इसी वजह से उसने घटना को अंजाम दे दिया। तो इसीलिए शक से बचकर रहिए, अपनी पत्नी पर या फिर पत्नियां अपने पतियों पर शक ना करें। इस वजह से ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, परिवार ख़राब हो जाते हैं और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। देखिए, बड़ी एक सोचने वाली बात है। अगर मैं किसी के ऊपर शक कर रहा हूँ, मैं शक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ, और मैं शक की वजह से ही उसकी हत्या कर दूँ तो चाहत तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और मैं जिसको चाहता हूँ वो भी मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए अगर आप शक करते हैं तो उस इंसान से बैठकर बातचीत करें, तभी वो इंसान आपके पास आएगा।